नमस्कार प्रिय साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शक मित्रों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर भी हैं। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाली है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसा नायाब पौधा, एक ऐसा नायाब दुर्लभ पौधा जिसको घर में लगाने से, घर में रखने से साथियों सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा कीमियागिरी में यानी कि धातु परिवर्तन करने में ये पौधा बहुत कारगर होता है। प्रिय साथियों, ये पौधा आम जैसा दिखने वाला पौधा है। आम जगह पर बड़ी आराम से मिल जाता है। खेतों की मेड़ों पर, झाड़ियों में, पहाड़ियों में, ऊंचे नीचे टीलों पर ये पौधा बड़े आराम से मिल जाता है। साथियों, लेकिन ये पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। ये पौधा बहुत चमत्कारी पौधा है, बहुत चमत्कारी पौधा है। साथियों, इस पौधे को कई नामों से जाने जाती हैं, जैसे चिरचिटा, ऊंगा, औंदाड़ू या औंदाड़ी, लठजीरा। इस प्रकार से इस पौधे को साथियों कई नामों से जाना जाता है। प्रिय दर्शक मित्रों, ये पौधा आम जगह पर बड़े आराम से मिल जाता है। प्रिय साथियों, ये पौधा बहुत चमत्कारी और बहुत गुणकारी होता है। इस पौधे के बारे में क्या ही बताएं। साथियों, इस पौधे का प्राचीन ग्रंथों में बड़े विस्तार से जिक्र किया गया है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस पौधे की बहुत बड़ाई की है, बहुत तारीफ की है। प्रिय साथियों, कहा जाता है कि इस पौधे में ब्रह्मा जी का वास होता है। ये पौधा बहुत सुखदाई होता है। साथियों, इस पौधे को घर में लगाने से, प्रिय साथियों, ये पौधा जिस घर के आसपास होता है उस घर में लड़ाई झगड़े बहुत कम होते हैं, कलह बहुत कम होता है। प्रिय साथियों, इस पौधे की जड़ को शनिवार के दिन लाकर यदि आप अपने घर में रखते हैं तो साथियों उस घर में परमपिता ब्रह्मा जी की असीम कृपा होती है। उस घर में कभी जादू टोने नहीं चलते, उस घर में कभी किया कराया नहीं होता, उस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, कलह नहीं रहता। उस घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है, सुख शांति बनी रहती है, रिद्धि सिद्धि का वास होने लगता है, मां लक्ष्मी का आगमन होने लगता है। साथियों, शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, आए दिन कलह बना रहता है, चाहे वो पिता पुत्र में हो, चाहे वो सास बहू में हो, चाहे वो अड़ोसी पड़ोसियों में हो, साथियों ऐसे घरों से मां लक्ष्मी का आगमन सदा सदा के लिए बंद हो जाता है। ऐसे घर में सिर्फ दुख, दरिद्रता, गरीबी और पीड़ा हमेशा बनी रहती है। साथियों, ऐसे घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है, जहां पर दरिद्रता आ जाती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, हमेशा हमेशा कलह ही उत्पन्न रहता है, आए दिन लड़ाई झगड़े। साथियों, ऐसे घर में मां लक्ष्मी नहीं आती है। मां लक्ष्मी का प्रवेश उसी घर में होता है जहां पर स्वच्छता रहे, प्यार मोहब्बत बनी रहे, कभी लड़ाई झगड़े ना हो। साथियों, ऐसे घर में ही मां लक्ष्मी का आगमन होता है, ऐसे घर में ही मां लक्ष्मी ठहरती है। साथियों, इसलिए जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आए दिन कलह रहता है, पिता पुत्र में, सास बहू में, अड़ोसी पड़ोसियों में, भाई भाई में नहीं बनती,
प्रिय दोस्तों, ऐसे घर में लठ जीरे की जड़ को लाकर सिंदूर में लपेटें और लाल कपड़े में लपेटें। इसके बाद एक मंत्र होता है, इस मंत्र का 108 बार रोज इस पर जाप करें तो साथियों बहुत जल्द आपके घर में सुख समृद्धि आने लगती है, बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं, अटका हुआ धन वापिस आने लगता है और समस्त प्रकार के दुखों का विनाश हो जाता है। साथियों, वो मंत्र गायत्री मंत्र होता है। इस लटजीरे पर आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे गायत्री मंत्र सिद्ध भी होता है और आपके सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं साथियों, इस पौधे को तांत्रिक लोग तंत्र क्रिया में यानी मंत्र सिद्धि में काम लेते हैं। इस पौधे से मंत्र सिद्धि बहुत जल्द प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा ये पौधा आयुर्वेद में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। साथियों, इतना ही नहीं, ये पौधा कीमियागिरी में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है, यानी कि धातुओं को स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है, हीन धातुओं को मूल्यवान धातु बना देता है। साथियों, इससे पहले जो लोग हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, वो लोग हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय साथियों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई जानकारी, नई ज्ञानवर्धक वीडियो लेके आते रहते हैं। इसलिए साथियों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, हमारे चैनल में बताई गई हर जानकारी पुराने शास्त्र और पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है। इसलिए साथियों, हमारी बताई गई हर जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। मित्रों, यदि हमारी बताई गई जानकारी से किसी एक भी बंदे का भला होता है तो साथियों हमारा जीवन भी सार्थक होता है। हम भी अपने आप को धन्य समझते हैं कि हमारी बताई गई जानकारी से किसी का तो भला हुआ। साथियों, हमारी YouTube चैनल का सदा से एक ही मकसद रहा है कि प्राचीन भारत का ये विलुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक जरूर पहुंचना चाहिए और लोग इससे फायदा उठा सके। प्रिय दर्शक मित्रों, हमारी बताई गई जानकारी पर आप निसंकोच होकर कार्य कर सकते हैं। साथियों, हम कोई हवाई बात नहीं बताते हैं, हम वही बात बताते हैं जो प्रमाणित होती है, शास्त्रों में होती है या फिर प्रैक्टिकल होती है। तो दर्शक मित्रों, अब हम आपको बताते हैं लठ जीरा के वो आयुर्वेदिक प्रयोग जिसके बारे में संत महात्मा ने बड़े विस्तार से वर्णन किया है। दोस्तों, कहते हैं कि लठ जीरा आयुर्वेद में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। साथियों, कहा जाता है कि लठ जीरे के जो बीज होते हैं, इन बीजों में बहुत बड़ी ताकत होती है। कहा जाता है कि जब भी कोई साधु संत पहाड़ों में, जंगलों में भगवान की भक्ति या तपस्या करने के लिए जाते हैं तो साथियों ऐसा कहते हैं कि लठ जीरे के जो बीज हैं, इनकी खीर बनाकर सेवन करते हैं और इसका सेवन करने के पश्चात व्यक्ति को 1 माह तक नहीं तो भूख लगती है और नहीं प्यास लगती है। शरीर में एनर्जी वही बनी रहती है जो व्यक्ति रोज भोजन करता है, उसी ही तरह शरीर की एनर्जी बरकरार बनी रहती है और लठ जीरे की खीर खाने वाले व्यक्ति को 1 माह तक नहीं तो भूख लगती है और नहीं प्यास लगती है। साधु सन्यासी इसी खीर का सेवन करते हैं और निरंतर भक्ति में बैठे रहते हैं। 1 माह बाद जब भूख लगती है तो फिर से इसी लठ जीरे की खीर को बनाकर सेवन करते हैं
और फिर तपस्या में बैठ जाते हैं, ध्यान मग्न हो जाते हैं। साथियों, इस तरह से कहा जाता है कि लठ जीरे के बीजों की खीर खाने पर व्यक्ति को 1 माह तक भूख प्यास नहीं लगती है। देखिए साथियों, है ना कितना चमत्कारी। इतना ही नहीं साथियों, ये लठजीरे का पौधा तांत्रिक क्रिया में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। साथियों, कहा जाता है कि लठजीरे की जड़ की दातुन करने से 1 वर्ष लगातार दातुन करने से उस व्यक्ति की जबान सिद्ध हो जाती है। वो व्यक्ति भूत, भविष्य, वर्तमान का ज्ञाता हो जाता है। उस व्यक्ति को सब कुछ दिखने लग जाता है। जो व्यक्ति लठजीरे के पौधे की जड़ से 1 वर्ष तक लगातार दातुन करे, ऐसा व्यक्ति जो कहता है वही होता है। साथियों, इतना चमत्कारी है ये पौधा। प्रिय दर्शक मित्रों, इसके अलावा अब ये पौधा कीमिया में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। दोस्तों, ये तो हमें शुक्र करना चाहिए हमारे भारत देश का कि हमने भारत की पावन पवित्र भूमि पर जन्म लिया है, जहां पर अनेकों प्रकार की चमत्कारी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के ऋषि मुनियों ने जन्म लिया और इसी देश के अंदर दुर्लभ चमत्कारी जड़ी बूटी और खनिज पाए जाते हैं। साथियों, इन्हीं दिव्य चमत्कारी जड़ी बूटियों में से एक ये पौधा है जिसे चिरचिटा या औंगा कहा जाता है, लठजीरा कहा जाता है। प्रिय साथियों, अब इस पौधे का कीमियाई प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं। ये पौधा किस तरीके से धातु परिवर्तन करता है, किस तरीके से ये पौधा कीमिया में काम आता है। प्रिय साथियों, ये पौधा कीमिया के अंदर 2 तरीकों से काम लिया जाता है। सबसे पहला तरीका जो है उसे सभी लोग करीब जानते होंगे जो कीमिया का कार्य करते हैं। वो ये है कि इस पौधे को लाकर तना, जड़, पत्ते सब कुछ इसके लाकर इसको सुखाए। सुखाने के बाद इसको जला दें और इसकी भस्म बना दे, राख बना ले। प्रिय साथियों, अब इस भस्म को इकट्ठा करें और इस भस्म के अंदर आप किसी भी चीज को पकाएं, जैसे मेंसिल, हड़ताल, गंधक, सिंगरफ, दारचिकना, रस कपूर, संखिया। प्रिय साथियों, लठजीरे यानी चिरचिटा के पौधे की भस्म से बनी दाब में आप किसी भी रोह चीज को आराम से पका सकते हैं। साथियों, वो चीज पक जाती है और कायम होती है, मुदब्बर हो जाती है। साथियों, इसी के साथ इस लठजीरे की भस्म में आप पारे की रगड़ाई करें, पारे की खर्ल करें। प्रिय साथियों, तो धीरे धीरे वो पार ठहरता है, ठहराव पर आने लगता है। साथियों, इसका अर्थ होता है कि लठजीरे के अंदर कॉपर की मात्रा होती है और आयरन की मात्रा होती है। इसे पारद अपने अंदर ग्रहण करता है और वो कायम होता है। प्रिय साथियों, पहला प्रयोग तो ये है जिसे आम लोग जानते हैं कि लठजीरे की भस्म में, चिरचिटा के पौधे की भस्म में आप रूह चीजों को आराम से पका सकते हैं। सभी रूह चीजें इसकी दाब के अंदर पक जाती है। साथियों, ये तो रहा एक दाब का प्रयोग। ये दाब बनाएं और आप किसी भी रूह चीज को, यानी कि गंधक को, मेंसिल को, हड़ताल को, सिंगरप को,
दालचिकना को, रस कपूर को आप इसके अंदर पका सकते हैं। ये सभी चीजें पक जाती हैं, कायम हो जाती हैं, मुदब्बर हो जाती हैं। प्रिय साथियों, अब दूसरा प्रयोग हम आपको बताते हैं कि दूसरा प्रयोग इसके साथ कैसे किया जाता है और ये किस तरह कीमिया में काम आती है। दोस्तों, दूसरा प्रयोग ये है कि इस पौधे को लाकर इसका पानी निकाले, इसे कूट पीट कर निचोड़ कर इसका पानी निकाले। साथियों, इस पौधे के अंदर पानी बहुत कम निकलता है, ये ध्यान रखें। किसी पानी वाले स्थान से इस पौधे को उखाड़ोगे तो ही इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी निकलेगा, लेकिन इसके अंदर ज्यादा पानी नहीं होता है। साथियों, इस पौधे के पानी को निचोड़ कर निकाले, कूट पीस कर, और उसे सुरक्षित रखें। अब आप किसी भी रूह धातु को ले, अब आप किसी भी उपधातु ले, जैसे गंधक हुआ, मेंसिल हुआ, सिंगरप हुआ, दालचिकना हुआ, किसी को भी ले और उसे गर्म करें। सबसे अच्छा तरीका होता है रेत यंत्र का। आप उसे रेत यंत्र पे रखें और चिचटा के पौधे से जो पानी आपने निकाला है उसके इसमें चोए देते रहे। साथियों, धीरे धीरे इसके अंदर चोए आप देते रहें, देते रहें, देते रहें। एक समय ऐसे आता है कि आपकी ये जो भी आपने रखा है, गंधक, मेंसिल, हरताल, रसकपूर, दालचिकना, संख्या, जो भी आपने रखा है जिसमें आप चोए दे रहे हैं, वो कायम हो जाती है, मुदब्बर हो जाती है। और साथियों, मजे की बात यह है कि ये संड कायम नहीं होती, ये जारी होती है। और जो दाब के अंदर हम पकाते हैं वो संड कायम होती है, वो जारी नहीं होती। और ये चोए देकर हम जो पकाते हैं ये जारी होती है, ये संड नहीं होती है। इसके अलावा ये नर्म और मोम जैसी मुलायम हो जाती है। साथियों, अब इसे आप सीधे जो काम में लेना चाहे आप ले सकते हैं। जैसे आप काम लेना चाहते हैं उसे आप उस तरह से काम ले सकते हैं। साथियों, इस तरह से ये चिचटा का पौधा बहुत कारगर होता है, ये अपना चमत्कार तुरंत दिखा देता है। साथियों, यदि आप खदान वाली सिंगरप चिचटा पौधे के रस से पकाते हैं, चोया देकर के पकाते हैं, तो साथियों ये सिंगरप सीधा चांदी पर काम करती है, तांबे पर भी काम करती है। दोस्तों, इसे आप चांदी पिघलाकर या तांबा चांदी दोनों को पिघलाकर 7 ग्राम तांबा 5 ग्राम चांदी को पिघलाकर उस पर इस सिंगरप को तरा करें तो साथियों ये 22 कैरेट का माल बैठता है, बाजार करने लायक होता है। आप इसे सीधा बाजार ले जाएं, बाजार करने लायक होता है। निसंकोच होकर इस कार्य को आप कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आप रस कपूर, दालचिकना पकाते हैं, वो भी इसी तरह कायम होते हैं। साथियों, रस कपूर, दालचिकना, इसको भी आप जो काम लेना चाहे वो काम ले सकते हैं। इसी के साथ हड़ताल और मेंसिल, इनको यदि आप पकाते हैं तो ये भी नर्म, मुलायम और जारी कायम होते हैं। रेत यंत्र पर रखकर पकाते रहें और चिचटा के पानी के यानी कि लठजीरा के पानी के चोया देते रहें तो साथियों धीरे धीरे ये कायम हो जाती है, मोम जैसा होने लगता है और ये कायम हो जाती है। साथियों, इसके बाद हड़ताल और मेंसिल दोनों को मिक्स करें। मिक्स करके आप चांदी पर तरह करें या तांबे पर तरह करें, दोनों पर ये काम करती है। दोस्तों, इसी तरह आप गंधक पका सकते हैं, गंधक भी इसी तरह पक जाती है। साथियों, तो इस चिचटा के बारे में क्या बताएं। इस पौधे की जितनी बड़ाई करो उतनी कम होती है, जितनी तारीफ करो उतनी ही कम लगती है। ये पौधा बहुत गुणकारी है साथियों, बहुत चमत्कारी है। जो भाई आज की बताई गई इस विधि से कार्य करेगा तो साथियों ये मैं बाधा के साथ कहता हूं कि वो खाली हाथ नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त करेगा, चाहे उसका भाग्य उसका साथ देता हो या ना देता हो।
साथियों, यदि उस व्यक्ति का भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है, किस्मत भी साथ नहीं दे रही है, तो भी वो व्यक्ति इस विधि से जरूर कामयाब हो जाएगा और वो अपना भाग्य स्वयं लिख देगा। साथियों, ये विधि इतनी कारगर है कि इसे अंधा से अंधा व्यक्ति भी बना सकता है। इतनी सरल और इतनी आसान विधि है कि इसे छोटा बालक भी बना दे। दोस्तों, कीमिया के अंदर आज की इस विधि से ज्यादा सरल कोई विधि नहीं है। कैसा भी प्रयोग आप कर लो, इस विधि से सरल प्रयोग आपको नहीं मिलेगा। प्रिय साथियों, प्राचीन कीमियागरों ने इस विधि को सबसे बड़ी विधि मानी है, क्योंकि ये सबसे सरल है, आसान है और राह चलता व्यक्ति भी इसको कर सकता है। अनजान से अनजान व्यक्ति भी इस विधि को बड़े आराम से बना लेता है। इसलिए साथियों, यदि आप कामयाबी पाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो आज की इस विधि को अपनाएं। इस पौधे को ढूंढें और इसके साथ ये कार्य करें। चाहे तो आप इसकी दाब बना ले, भस्म बना ले, और चाहे आप इस पौधे का पानी निकाल कर किसी भी उपधातु पर इसके चोए दें तो वो कायम हो जाती है, जारी हो जाती है और सीधा मेटल पर काम करती है। प्रिय साथियों, आज की वीडियो यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आज की ये जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं साथियों अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।